और साल भर कहीं गुना 20-30 लाख से भी ज़्यादा टर्नओवर कर सकते हैं। अगर आप स्पॉन वगैरह बनाते हैं तो उससे भी बड़ा कर सकते हो। मनी इज़ अ सेकेंडरी इन दिस मशरूम इंडस्ट्री, वो तो अपने आप इसके पीछे आ जाता है। और हर भारतीय को इस इंडस्ट्री में आना और इसको जानना जरूरी है। या आप डॉक्टर हो या आप इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो, बट आप ये नॉलेज लेने से आप किसी को मार्गदर्शन कर सकते हो, किसी का भविष्य बना सकते हो। कोई कॉलेज में जाके आप बता सकते हो, कोई भी एसोसिएशन में जाके बता सकते हो, कोई भी क्लब में जाके बता सकते हो, कोई संगठन में जाके बता सकते हो। इसको खाने से ऐसे बीमारी ठीक होता है, इसको बनाने से ऐसे रेवेन्यू बनता है, इसको बनाने का तरीका इतना अगर बोलते हो तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाते हैं। बहुत जल्द से जल्द हम जो भी अपना अदर कंट्रीज जो आज अचीव करके जो आज ग्लोब को ये कर रहा है, उससे कहीं गुना ज़्यादा हम जा सकते हैं। एक कैपेसिटी हमारे देश में है और वो ज़रूरत भी हमारे देश को सबसे ज़्यादा है। आज हमारे देश में जो बढ़ती हुई आबादी है और दूसरी चीज़ ये है जो कि 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी फल का हो या कोई भी फूल का हो या कोई भी सब्जी का हो, कोई भी अनाज का हो, आप बैठकर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ और मशरूम का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। उसके सामने कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ा होता है, ना एनिमल हस्बेंड्री होता है, ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है। मशरूम इट्स अ हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसको करना जानना बहुत जरूरी है। अब कोई भी गांव में जाके पूछो, कोई भी वैरायटी लेके कौन सा वैरायटी किसी को पता नहीं है। ये हीरा है लेकिन उनको पता ही नहीं है, बात ये है। तो यदि अगर ये नॉलेज किसी को मालूम पड़ जाता है, आज मुंबई जैसे जगह में 16th फ्लोर में कोई मेरा स्टूडेंट मशरूम उगाता है, लिफ्ट के अंदर से रॉ मटेरियल लेके जाता है, तो मुंबई का अंधेरी है, माहिम है, ऐसे जो एरिया है, एक फ्लैट का किराया 40-50 हज़ार रुपये होता है। ऐसे जगह मशरूम उगाते हैं क्योंकि उसमें उससे भी ज़्यादा इनकम पाता है। ये पावर है मशरूम इंडस्ट्री में। तो आप समझ लीजिए इस मशरूम इंडस्ट्री में कई पार्ट्स ऐसे हैं और बहुत अलग एंगल्स है। आप कोई भी एक एंगल में अर्निंग कर सकते हो। ऐसे मैं आपको मोर देन 20 अपॉर्चुनिटीज देता हूँ, मोर देन 20 अपॉर्चुनिटीज। तो या आप स्पॉन बनाओ या कंसल्टेंसी करो या लोगों को इसका नॉलेज बताओ या आप इसका बीज बेचो या आप मशरूम का ट्रेड करो या मशरूम का बाय प्रोडक्ट करो या मशरूम को एक्सपोर्ट करो या कोई भी एक एंगल में आप काम कर सकते हो। इसमें सोशल भी है और इकोनॉमिकल भी है, सब कुछ इस इंडस्ट्री में है। तो इसमें जो मेन वेराइटीज होता है उस वेराइटी का थोड़ा ब्राइट मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आपको कैसे शुरू करना है वो थोड़ा मैं बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाना है। ओके, इस सब्जेक्ट काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा है और ये एक इंसान का सेवा है। जो हम प्रदूषण करते रॉ मटेरियल जला के या सड़ा के उसको रोकते हैं, तो आप समझ लीजिए ग्लोबल के लिए कितना अच्छा काम करते हैं। आज भारत देश में फूड की जो है वो आप लोग सब साइंस जानते हैं। हर कोई न्यूट्रिशनल फूड, अपोषक तत्व को रोको, एडल्ट्रेशन को रोको, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट कंपनीज लोगों ने डालते हैं। ओके, टीवी में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इंटरनेट में करते हैं, भारत सरकार के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसको रोको, कह रहा है, किसको कह रहा है, कैसे करना है, कैसे करना है, कौन करना है वो नहीं, लेकिन करना है, ये बात आता है। बहुत बार नेट में मैंने देखा है और टीवी में बताया है। एक बार तो दिल्ली का एक टेलीकास्ट हो रहा था, वो भी आज तक में एक लेडी बता रही थी हर फूड में ये जहर है, इसमें ये जहर है, इसमें ये जहर है, मतलब कुछ खाना ही नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक की बात आ रही थी। तो इसमें सब्जी में इतना % ये करते हैं, दूध में ये आता है, अंडे में ये आता है, ऐसे मतलब आधा इंसान डर के ही मर जाएगा इंडिया में, आधा डर के बीमारी आ जाएगा। पहली बात है, एक चीज़ वो है। ओके, सेकेंड थिंग ये है, आज छोटे से छोटी बच्चा मेरा स्कूल पे है, नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड तक मोर देन 18 ईयर्स हो चुके हैं, इसी इंडस्ट्री में बनाया है। इस इंडस्ट्री में काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ किया है। तो एक स्टूडेंट को कैंसर हो गया, तो आप समझ लीजिए क्या हाल हुआ होगा। तो सिर्फ नॉट ओनली दैट, एक मेरा एम्प्लॉय था, उसकी जो मैडम थी, उसकी बेटी छोटी सी, ओनली 5 ईयर्स, शी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, मुंबई में इंसुलिन देना है। तो आप समझ लीजिए हर चीज़ जड़ से जहर के रूप में, अगर जो पेरेंट्स है उसके शरीर में आएगा, उसके बाद बच्चों को ले आ जाएगा, वैसे हेरिडिटी चलते जाएगा। आप समझ लो छोटे से छोटा बच्चा आज डायबिटीज के शिकार हो जाता है, कैंसर के शिकार हो जाता है भारत देश में। अगर ये होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है यार, जिम्मेदारी किसका है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस
क्रॉनिकल डिसीजेस, ब्रेस्ट कैंसर, दुनिया का ये जो इससे जो उलझ गया है उसके लिए रिसर्च करो, हॉस्पिटल्स बनाओ, दवाई बनाओ, उससे 100 गुना अच्छा है एक मशरूम फार्म करना, एक प्लांट शुरू करना। अगर ये बात समझ में आ गया मन में तो अपने आप इसको रिस्पेक्ट करोगे इस प्रोडक्ट को और इसको उगाना शुरू करोगे। और इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है, ऐसे नहीं है कि ये कुछ रफ है, रॉ है। तो आपको दुनिया में कोई वेजिटेबल में हो या किसी भी चीज़ में, खाद्य में वो टेस्ट नहीं आएगा, वो टेस्ट देता है मशरूम्स। और क्या चाहिए। ओके, तो भारत सरकार भी काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने पोल्ट्री का एग्जांपल दिया, मोर देन 10 लाख पीपल्स आर एंगेज बट एवरीवन आर नॉट सेटिस्फाइड। ऐसे नहीं कि हर कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, एवरेज है। 20% पीपल्स आर एंजॉइंग, 20 पीपल्स आर सर्वाइविंग, 10 पीपल 20% आर शटडाउनिंग। तो जितना भी पोल्ट्री शेड्स आज बंद होता है तो मैक्सिमम पोल्ट्री शेड्स को मैंने कन्वर्ट किया हूँ मशरूम इंडस्ट्री में। इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कहीं भी वो आसान से हमारे देश में मिलता है। किसी ने 10 लाख 5 लाख ऐसे इन्वेस्ट किया हुआ शेड है, अगर वो यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो खराब होके जाता है, वो नेशनल प्रॉपर्टी है। ओके, उसको अगर आप मेंटेन करोगे तो उसको वो भी टिकेगा और उसके अंदर एक रेवेन्यू जनरेट होगा, उधर एक मैन पावर यूज हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट। एक प्रॉन्स प्रोजेक्ट गोवा में द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉन्स मोर देन 27 ईयर्स से मोर देन 17 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था। तो इंडिया में कंजम्पशन इतनी होटल्स बन गया तो नॉन अवेलेबिलिटी कारण शट डाउन करना पड़ा। मोर देन 300 पीपल, 350 एम्प्लॉइज आर वर्किंग देयर, दे आर फ्रॉम ओडिशा। उन लोग कई सालों से वहाँ पे है, आज उनका काम बंद हो रहा है। एक सेमिनार में वो आया, ट्रेनिंग लिया, उसको ओनर ने, उसको आइडिया मिला, वो समझ लिया मेरा जो प्रोजेक्ट है आज मशरूम प्रोजेक्ट बन रहा है वो पूरा 350 लोगों को वहाँ पे वापस काम मिल जाता है। तो आप समझ लीजिए कोई भी इंडस्ट्री को आप डायरेक्ट वर्सिफिकेशन कर सकते हो। आज एक चीज़ है, जैसे आज आर्मी है, इंडियन आर्मी है, BSF है, नागपुर में काफ़ी बड़ा बटालियन है, और काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, टाटा स्टील इंडस्ट्री 1 लाख एम्प्लॉयज है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट होता है, उन लोगों ने सिर्फ वो कंपनी पे डिपेंड ना रहे, कंपनी के ऊपर एक आदमी काम करता है, पूरे परिवार तो काम नहीं करता है, उनका परिवार पूरा उस पर डिपेंड रहकर खाली रहता है। तो उनके पास जगह भी है, उनके पास समय भी है। आप समझ लो वो घर पे अगर ये काम करता है तो उनका जो मेन पर्सन जो है, जो इनकम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उससे कई गुना इसमें वो घर में बैठे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी हमारे देश में ऐसे एक्टिविटीज़ बहुत सारा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हर जगह पर इसका अप्लाई करना जरूरी है। बात यह है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, एग्री इंडस्ट्री के बारे में बोलता हूँ, लाखों में इन्वेस्टमेंट आता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ है मेहनत बहुत हो जाता है। तीसरी चीज़ है कंपटीशन आ सकता है। चौथी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन आता है। बट ये सारी चीज़ जीरो है इसमें, और क्या चाहिए, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है इसको। आज एक ऐसी जगह है, एक स्टेट की बात करता हूँ, उधर इतना रूरल में वो लोग करते हैं मशरूम्स, उनके पास दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं है, दूर दूर तक बैंक नहीं है। वो पोस्ट से डाक से बॉक्स में मशरूम डाल के कपड़े से लपेट के इसको सील के उसको पोस्ट का टिकट लगा के हमारे ऑफिस में भेजते हैं, वो हमारे पास पहुँचता है। उनको हम बेचने के लिए हमारे पास सोर्स नहीं है, हमें उनको भेजते हैं मनी ऑर्डर से पैसे, यहाँ तक चलता है। तो आप समझ लो आज ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया, कम्युनिकेशन डेवलप हो गया। आज 20 साल में जो पहले 20 साल पहले जो लोग मेहनत करते थे, 20 साल में जो हासिल करते थे वो 1 साल में हासिल कर सकते हैं हर कोई। ऐसे आज अपने पास सोर्सेस मिल चुके हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी चाहिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, गली गली में होने वाला चीज़। हमारे देश में बिल्डिंग्स बनाते हैं हम लोग, कहाँ बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, डैम बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, ओके, रोड बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं। जो अच्छा फसल देने वाला जमीन होता है, खेत होते हैं, उसी के ऊपर बनते हैं। कोई भी गांव में जाके देखिए, पहले 10 साल पहले वहाँ पे अच्छा अनाज देते रहते हैं, अच्छा फसल उगाते रहते हैं, बासमती जैसे चावल उगाते रहते हैं, वहाँ पर घर बना देते हैं। अगर एक बार घर बना दिया तो आयुष में कभी भी उधर कोई भी चीज़ बना नहीं सकते हैं। वैसे हर साल हमारे देश में 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कम होता है और हर साल एक नया स्टेट की पॉपुलेशन जनरेट होता है। अगर ऐसे ही सदियों से चलते आगे गया तो आगे जाके व्हाट अबाउट न्यूट्रिशनल फूड, नंबर 1, नंबर 2 जमीन कम हो जाता है। ये दोनों मेजर क्वेश्चन है। बट जितना भी बिल्डिंग बने हैं उसके ऊपर मशरूम उगा सकते हैं,
चैलेंजेबल एक सब्जेक्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ 27 ईयर्स कहीं महान लोगों से मिले हुए और ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग मिले हुए हैं, तो रोज का करोड़ का इनकम पाने वाले लोग भी मिले हैं। तो सेटिस्फेक्शन कितना है, वो कितने लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आज आप अगर मन किया भारत देश में एक फैक्ट्री बनाएंगे, 1000 लोगों को काम देंगे। चलो आपने ऐसे सोच के अगर काम लेते हो, कौन सी फैक्ट्री करोगे? आप सोच लीजिए कौन सा इंडस्ट्री करेंगे। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज आता है प्रोडक्ट कौन सी, तीसरी चीज आता है कंपटीशन है या नहीं, ओके, चौथी चीज है आप क्वालिफिकेशन, ये सब चुन के लोगे इसमें। लेकिन इस मशरूम इंडस्ट्री में आप मन किया तो लाखों लोगों को काम दे सकते हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन पर्सन को पूरी देश में। तो मेरा मिशन ये है, आज आप लोगों को मैं इतना शॉर्टली कुछ समझा रहा हूँ। जब मैंने शुरू किया था इस इंडस्ट्री, तो पूरी तरह सेट होने के लिए 8 साल लगातार, रिसर्च कम, पढ़ाई कम, प्रैक्टिकल। तो बेलगाम से बगल में गोवा था, वहाँ फॉरेनर्स बहुत आते थे, उन लोग जानते थे मशरूम, वही मेन कस्टमर थे। वो होटल्स डिपेंड था, आज पूरी ग्लोब डिपेंड हो चुकी है। तो आप समझ लीजिए मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, एटलीस्ट डिटेल जितना है प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता हूँ। अब कोई भी रिसर्च सेंटर में जाके पढ़ो, कोई भी विदेश में जाके पढ़ो, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा मशरूम इंडस्ट्री में, इसमें मशीनरी लगता है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, तो आप छोड़ दोगे। जरूरी नहीं है बिना कोई चीज़ का आपको खेत में कुछ चीज़ उगाना है। आपको क्या चाहिए? कोई विदेश में उन्होंने काफ़ी मशीनरीज लगा के उन्होंने खेती कर रहा है, वो हम अगर देख लिया तो हमारा दिमाग में वही बैठ जाता है। कोई 5 स्टार होटल बांध के उधर चाय बना रहा है, वही दिमाग में बैठता है। आप घर में चूल्हे में भी वो चीज़ बना सकते हो, उससे बेहतर नहीं टेस्ट का। तो वो चीज़ है मशरूम इंडस्ट्री। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भारत देश में कोई भी इस इंडस्ट्री में एंट्री कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, इतनी अच्छा है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, आज होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस है, मैनेजमेंट कॉलेजेस है, आज पूरे भारत देश में छा गया है। तो उधर पढ़ाई कर रहा है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, और बायोडाइवर्सिटी का है, जो अपना अग्रो वेस्ट प्रोडक्ट से जो बाय प्रोडक्ट बनाना है उसके बारे में कॉलेजेस है। तो आप समझ लीजिए लाखों स्टूडेंट वहाँ पढ़कर बाहर आ रहे हैं। आने के बाद क्या कर रहे हैं? कोई होटल में काम करना है, कोई विदेश में जाना है, कोई इंटरनेशनल कंपनी में काम करना है, वो सब ढूंढ रहा है। बट उन सब के लिए उनके हाथ में एक इंडस्ट्री है, मशरूम इंडस्ट्री। आज आपको मार्केटिंग करने के लिए चाहिए, आप ग्रेजुएट हो या ना पढ़े लिखा आदमी हो, आप एक ग्रेजुएट को काम दे सकते हो मेट्रो सिटीज में। आज मेरे पास 2000 की बात करता हूँ, 30 लड़का लड़कियाँ MBA ग्रेजुएट्स को अपॉइंट किया सिर्फ मार्केटिंग के लिए। तुम्हारा सैलरी भी मिलेगा, तुम्हारा कमीशन भी मिलेगा, और काम कर लो भी। 3 फार्म है, हर जगह पर स्टॉल लगाते थे, हर दुकान के सामने रोज एक अलग जगह में, मुंबई शहर में। तो प्रोडक्ट का शॉर्टेज चालू हो गया, इतनी डिमांड आ गया, तो उतना लोग काम चलते था। आज का तारीख में 50,000 से 1,00,000 लोग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी कम पड़ता है इस इंडस्ट्री में। अगर उगाने के लिए आप तैयार होते तो उगाने वाला भी थकेगा, बेचने वाला भी थकेगा, क्योंकि खाने वाला नहीं थकेगा। इतने लोग तो खाने के लिए रेडी है। फूड इज एवरीथिंग। सो अगर इस इंडस्ट्री में आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस इंडस्ट्री में आपको गली गली में सोना दिखता है। ओके, वो चीज़ है ये मशरूम इंडस्ट्री। तो अब आप ध्यान से देखना है कि आप इस इंडस्ट्री को किस तरह शुरू करते हो, कैसे आप स्टेप रखते हो। विदिन 3 months यू आर बिकम अ मास्टर इन द मशरूम इंडस्ट्री। हर वैरायटी का इन डिटेल में आपको पास जानकारी रहते हैं कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी ओनली, यू आर इंडिपेंडेंट। यहाँ तक की कॉन्फिडेंस मैं आपको देता हूँ। अब कोई भी उम्र का हो, मेरा टेस्टिमोनियल से यदि अगर आप देखोगे तो 70-75 ईयर के उम्र के जो लोग हैं, औरतें हैं, वो लोग मशरूम का पाउडर बना रहे हैं, पाउडर को बेच रहे हैं, पाउडर से बाय प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, और 100-200 महिलाओं को काम दिया है।
एक लड़की है बेंगलुरु की, शी इज एमकॉम ग्रेजुएट, शी इज मेकिंग मशरूम चोकोस, मशरूम आइसक्रीम, नेशनल अवार्ड मिला उसको। तो एक मेरे स्टूडेंट एक क्लास के बाद ये अचीव कर सकता है, तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। तो ये काम में ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट आप बहुत कुछ कर सकते हो कि वर्ल्ड इज़ वेरी बिग। आपको फोकस करनी है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करनी है इस सब्जेक्ट में। 3 महीने में आपके पास हर वैरायटी का नॉलेज, आपको ग्लोबल नॉलेज, आपको एक्सपोर्ट नॉलेज, एवरीथिंग आपके पास रहते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट का आप कहीं से कहाँ पहुँचा रहते हैं। आप एक कोई भी गांव में जाओ, वहाँ पर क्या कर रहे हैं फार्मर्स देखो, सदियों से वो लोग एक ही काम करते आ रहे हैं। तो उन्होंने मेहनत कर रहे हैं, कभी दिन में काम कर रहे हैं, कभी रात में काम कर रहे हैं, कभी बारिश में काम कर रहे हैं, कभी धूप में काम कर रहे हैं, कभी परिवार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इज हिज रेवेन्यू, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर बारिश नहीं हुआ, अगर इस साल पीक नहीं निकला, अगर पीक को अगर कुछ हो गया, तो उनके लिए टोटल क्या डिपेंड है, उन्होंने आसमान पर डिपेंड है। इससे कितने लोग आज देश में जी रहे। यदि अगर उनका मेहनत, उनका जमीन, वो अगर सोचा जाएगा इस इंडस्ट्री में, तो वो 1 एकड़ जमीन में जो साल में कमाता है, उससे ज़्यादा 1 गुंठा जगह में इसमें कमा सकता है। इट इज़ अ प्रैक्टिकल प्रूवन साइंटिफिक साइंस। तो साइंस नेवर फेल, आप लोग जानते हो। तो मैं आप लोगों को इस इंडस्ट्री के जरिए आपसे जुड़ता हूँ और आपका सहायता भी मुझे मिलता है, मेरा मिशन भी इसमें कंप्लीट होती है। इसके लिए आज या यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो या वीडियो हो या व्हाटएवर मीडिया, हर एक को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। क्योंकि जिस वक्त हमने शुरू किया था 25-30 साल पहले की बात अगर देखते तो इंटरनेट दूर दूर तक की नहीं था। कोई इंफॉर्मेशन छोटा सा भी चाहिए तो हजारों किलोमीटर की फिजिकली हमको जर्नी करना पड़ता था। तो उधर जाने के बाद भी सही नॉलेज कितनी परसेंटेज मिलता था। दोस्तों आज आपको दुनिया का कोई भी कोने में हो, आपके हाथ में ये नॉलेज आपको मिल जाता है। नॉलेज इज अ पावर, इंफॉर्मेशन इज अ पावर। सो आज आप फॉर्चून है, तो आप इसमें आया है, इस वीडियो देखने के लिए आप जो समय बिता रहे, इसके लिए तो मैं हार्टली आपको थैंक्स देना चाहता हूँ। आप अपना दोस्तों को, अपना परिवार को, आप देश में कहीं भी इस वीडियो के द्वारा इस नॉलेज दे सकते हो। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा सिंपल पॉइंट्स लिख के देता हूँ क्या करना है। ओके प्लीज। और इस मशरूम इंडस्ट्री को कोई भी वैरायटी आप उगा सकते हो सन से। ना आपको एसी की जरूरत है, ना मशीनरी की जरूरत है, कोई भी क्लाइमेट में आप मशरूम उगा सकते हो, ये ध्यान में रखो। क्योंकि हमारे देश में नागपुर जैसी जगह में, यूपी जैसी जगह में 55 डिग्री पहुंच जाता है, बिंदास आप उगा सकते हो। एक रूम में कैसे उगाना है हर वैरायटी, वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी मशीनरी पूरी 12 महीने 365 दिन आप बहुत सारे वैरायटी उगा सकते हो। वो सारी ज्ञान आपको आगे एक वीडियो में मिलता है, वो ज्ञान ऐसे कहीं नहीं मिलता। ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज। मेरे पास शटर की शॉप में से लेके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट तक की हर वैरायटी का प्रोजेक्ट है। हर वैरायटी का प्रोजेक्ट पूरी भारत देश में सिर्फ मेरे पास मिलता है और मैं डेवलप किया। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैरायटी, ऑयस्टर, मिल्की, शिटाके, गैनोडर्मा, किंग ऑयस्टर, पैडिस्ट्रा मशरूम्स, एनोकी मशरूम्स, बहुत सारी वैरायटीज है। आपको कमर्शियल तौर पर हर वैरायटी का मिल जाएगा। हर मशरूम का बाय प्रोडक्ट्स जितना क्रिएट करके बनाया, नूडल, सूप, एवरीथिंग। ओके, आज हॉटकेक चल रहे हैं, आज इम्पोर्टेड नूडल्स आ रहे हैं इंडिया में, 10 गुना दफा रेट है उनका, लेकिन लोग इम्पोर्टेड है करके खा रहे हैं। ओके, आज मशरूम का सॉस आ रहा है, मशरूम का जाम आ रहा है, ओके, मशरूम का सूप ऑर्डर है, नो प्रॉब्लम। हम उससे 10 गुना कम रेट में बेचते हैं तो भी हमको 10 गुना इनकम मिलता है। ये पावर है हमारे इंडियन मशरूम का। चलो, पूरी ग्लोब को हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते और ग्लोब से पैसे लेते हैं कि पूरी देश का एक सबसे बड़ा मिशन है और करोड़ों लोग इसमें बहुत जल्द से जल्द इस इंडस्ट्री में शामिल हो सके। क्योंकि सरकार की काफ़ी फंड है। मैंने जब शुरू किया था तब की बात है, एवरी ईयर 5000 करोड़ रुपीज़ फंड है इसके लिए। कोई यूटिलाइज नहीं करता है क्योंकि दूर दूर तक कोई है नहीं समझ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो से अब शुरू करना है एक वैरायटी, वो उनका नाम है ऑयस्टर। ऑयस्टर में आता है 12 वैरायटी। ओके, उसके अंदर एक वैरायटी मैं बताता हूँ
जैम और डी जैम और एंड सजर काजू, 2 वेराइटीज। आपको फर्स्ट क्रॉप विद इन 15 डेज में आता है। अगर आप लिटरेचर को फॉलो करेंगे तो आपका टाइमिंग प्लस माइनस होता है, 20-25 दिन पहुंचता है। बट एज पर माय प्रैक्टिकल नॉलेज, माय डिजाइन, आपको प्रोडक्शन 15 दिन में फर्स्ट क्रॉप आना है और विद इन सेकेंड वीक में सेकेंड क्रॉप, थर्ड वीक में थर्ड क्रॉप, ऐसे 3 क्रॉप आपको मिलना ही। ओके, ये डिज़ाइन सक्सेसफुल किया है, उसका राज क्या है आगे का आप लोग जब शुरू करोगे आपको वीडियोस मिलेगा तब आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ लो, अगर आप कोई लिटरेचर फॉलो करते हो या कोई विदेश का कोर्स करके आप अगर शुरू करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख है समझ के चलो, और ये नॉलेज आप प्रैक्टिकल करते हो, उससे बेहतर लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके जो प्रोडक्शन आप निकालते हो उससे बेहतर प्रोडक्शन आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। आप समझ लो ये आइडिया क्या चीज़ है। इस आइडिया डिज़ाइन होने के लिए कितना समय लगा, प्रैक्टिकल करके करके मॉडिफाई करके करके किया। आज इस चीज़ को आज विदेश का जर्मनी जैसे कंट्री के लोग भी फॉलो कर रहे हैं। मेरा जो डिज़ाइन है, जो प्रोजेक्ट है, वो विजिट करते हैं, वो लोग उसको अप्रिशिएट करके आज वो लोग मॉडिफाई करके चलने लगे हैं। तो आप समझ लीजिए हमारे देश में मुझे ऐसे कोई इसके लिए चार्जेस नहीं चाहिए। 100 आइडिया होगा तो भी फ्री में मैं देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप लेने के लिए तैयार रहिए, डेवलप करिए बस। तो आप समझ लीजिए ऑयस्टर वैरायटी, उसके बाद मिल्की वैरायटी, उसके बाद शिटाके वैरायटी, उसके बाद आपको पैडिस्ट्रा वैरायटी, इसका 11 नंबर से हर वैरायटी आप उगा सकते हो बिंदास। पूरी दुनिया में आप इसको ये कर सकते हो। आप हमें कितना चाहिए उतना बना के बेचो, हम आपसे खरीदते हैं, हम उसको बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उसको सुपर बाजार बेचते हैं, हम उसका एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट को देते हैं। बहुत सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकली हमारे से मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिकली हर वैरायटी का फार्म हाउस इंडिया में देखने के लिए मिलेगा और आप प्रैक्टिकली लेबोरेटरी देखने का मौका मिलेगा, मार्केट देखने का मौका मिलेगा, बाय प्रोडक्ट बनाने का जगह देखने का मौका मिलेगा। लेकिन आप इंटरेस्टेड होना जरूरी है। ओके, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें मुंबई हो, पुणे हो, गोवा हो, बेंगलुरु हो, कोची हो, इन सारी जगह पे मैं आप लोगों को प्रूव करके दे सकता हूँ। उसका फर्स्ट आपको वीडियोस में आपको देना चाहता हूँ। उस वीडियो के जरिए आप आगे बढ़िए। तो चलिए अभी मैं जो लिख के बताता हूँ, मशरूम, मैं ऑयस्टर मशरूम समझ के चलो, ये ऑयस्टर वैरायटी हो गया। तो मान लो इसको उगाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमको जगह चाहिए, ओपन लैंड नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर डायरेक्ट बारिश और धूप नहीं आना चाहिए, एक पैक रूम रहना चाहिए बस। ओके, और सेकेंड चीज है वो चीज आप टेरेस के ऊपर ग्रीन नर्सरी नेट, गनी बैग, प्लास्टिक ऐसा कुछ भी डाल के भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, आप कहीं भी ओपन जगह में भी कवर करके कर सकते हो। तेज हवा, धूप, बारिश नहीं होना चाहिए, वन थिंग। और सेकेंड थिंग, अंदर का तापमान जो है 32 डिग्री तक रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं 10 आइडिया देता हूँ आपको। 55 डिग्री बाहर रहने दो, अंदर का टेम्परेचर आप 30 के अंदर मेंटेन कर सकते हो। उसका आइडियाज में आगे आपको वीडियोज में दिया हो। आप अप्रैल मई महीने में वो अप्लाई करो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आप टेम्परेचर मेंटेन करके पूरे 12 महीने उगाओ। ओके, एक हो गया। और सेकेंड, रॉ मटेरियल, कौन सा भी एक रॉ मटेरियल आप कलेक्ट करो। आपको आखिर में चाय का दुकान में चाय का पत्ती मिलता है, जब चाय निकालने के बाद वो फेंकते हैं, वो रेडीमेड, उसके अंदर भी मशरूम होता है। 1 किलो चाय पत्ती की कीमत 150-200 रुपये रहेगा और उस पत्ती से चाय बना के निकालने के बाद वो 2.5-3 किलो होता है। उसके ऊपर 1 किलो से ज़्यादा मशरूम आते हैं। फेंकने वाला कचरा में से आप 300-400 रुपये का रेवेन्यू निकाल सकते हैं। ऐसे कॉफ़ी का बीन्स का वेस्ट निकालते हैं और वो सब हम बेकार में फेंक देते हैं। तो अमेरिका रिसाइकल में सबसे आगे है, 60% रेवेन्यू जनरेट करता है वो। हमारे देश में 1% भी नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, तो हम करेंगे इसमें। आपको रॉ मटेरियल्स जो चाहिए वो मिलेगा। आपको हर रॉ मटेरियल खेत में मिलते रहेगा। कोई भी रॉ मटेरियल ले लो, आप उसमें मशरूम उगा सकते हो। आप 100 किलो 200 किलो ऐसे कलेक्ट करो रॉ मटेरियल, उसमें बनाना शुरू। रॉ मटेरियल का हो गया, इस साल भर अपने पास मिलता है पूरे देश में। और थर्ड थिंग, प्लास्टिक बैग्स, एकदम छोटा हो, मीडियम हो, बड़ा हो। ओके, ये सब प्रैक्टिकल वीडियोज हमारे आगे है। उसके अंदर पूरा डिटेल में शुरू का स्टार्ट से लेके मशरूम तोड़ के, ड्राई करके, पैक करके, ट्रांसपोर्ट करके पैसा लेने तक की डिटेल्स में सिखाया गया डीवीडी है, वो आपको मिलेगा, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं।